ये भी करते हैं तो अत्यंत स्नेह के साथ, प्रेम पूर्ण वाणी से, किंतु सती को तो प्रतिक्षण अपने पति के रूप को देखकर चलना पड़ता है। उसकी डांट फटकार करनी पड़ती है, उनके मन में अपना मन मिलाना पड़ता है, उनके प्राणों में प्राण मिलाकर उसी की इच्छानुसार आचरण करना पड़ता है। पति ही परमेश्वर है। यह इतना उच्च भाव है, इतनी कठिन साधना है। इस साधना को इस पुण्य भूमि की ललनाएं ही करती, इस साधना को इस पुण्य भूमि की ललनाएं ही करती। तभी तो सतियों की आज्ञा के सामने देवताओं को सिर झुकाना पड़ता है। सूर्य चंद्र उनका रुख देखकर चलते हैं। देवताओं की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके सामने अपने को पराजित सा समझते हैं। पतिव्रता के ऐसे प्रभाव को जीतने के लिए भगवान ने एक विचित्र अभिनय रचा। सूर्य जी कहते हैं, मुनियों, श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सावित्री जी को अपनी पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। भगवान और किसी के अभिमान को चाहे सहन कर ले, किंतु वे अपने भक्तों के हृदय में उठे हुए अभिमान के अंकुर का तुरंत नाश कर देते। यही तो उनकी भक्तों के ऊपर भक्त बरसता है। भगवान ने देखा कि चराचर जगत की इन वंदनीय देवियों को बड़ा गर्व हो गया। उन्हें तो उनके गर्व को खर्व करने के लिए निमित्त कलह प्रिय भगवान नारद के मन में प्रेरणा की। नारद जी तो भगवान की इच्छा को जानने वाले ही ठहरे, भगवान की प्रेरणा से चले। उन्हें तो नित्य प्रति कोई न कोई नया कौतुक चाहिए। बैठे बिठाए उनका मन लगता नहीं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाने में उनको बड़ा आनंद आता है। अतः वे पहले लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे। अपने यहाँ बीना बजाते, राम कृष्ण गुण गाते नारद जी को आते देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता से वे बोली, आइए नारद जी, आपके अब के तो बहुत दिनों से आए यहाँ। आइए नारद जी, अब के तो बहुत दिनों में आए यहाँ, कहाँ चक्कर लगाते रहे। कुछ रुक कर नारद जी बोले, माता जी, हमारा क्या ठिकाना, रमते राम ठहरे, इधर चल दिए। वैष्णव का और ऊँट का इधर मुंह उठा चल दिया। यह सुनकर लक्ष्मी जी बड़े जोरों से हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, नारद जी, आपने वैष्णव की ऊँट के साथ तुलना बड़ी सुंदर की है। ऊँट भी नीम को बिना पत्ती के बना देता है, और ये वैष्णव भी तुलसी को बिना पत्ती के बना देते हैं। सहस्र दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाते हैं। और तू यह तो बताओ, तुम आ कहाँ से रहे। नारद जी बोली, माता जी, क्या बताऊँ, कुछ बताते नहीं बनता। अब के मैं घूमता घामता चित्रकूट की ओर गया। वहाँ से पयस्विनी के किनारे भगवान अत्रि के आश्रम पर पहुँच गया, जहाँ उनकी पतिव्रता पत्नी भगवती अनसुईया के दर्शन करके मैं कृतार्थ हूँ। आज संसार में उनके समान पतिव्रता कोई भी नहीं। उन्होंने अपने तप के ही प्रभाव से गंगा जी की एक धारा प्रकट कर दी, जो सब पापों को काटने वाली मंदाकिनी के नाम से संसार में प्रसिद्ध। आज संसार की सभी सती साध्वी पतिव्रताओं की वे शिरोमणि। 14 भुवनों में मैं घूम आया, ऐसी पतिव्रता तो मुझे कहीं नहीं। यह सुनकर तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। यह मेरे ही घर का बच्चा मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, यह तो मेरा प्रत्यक्ष अपमान है। फिर सोचा, इसने मुझे छोड़कर रहा हो। अतः बात को स्पष्ट करने को पूछने लगी, नारद जी, तुमने अनसुईया के पतिव्रता